A very good morning to all dear students. Dear students, I hope all of you are fine at home. Dear students, as you know that we have completed our lesson 4. Today we will continue with lesson number 5. And what is the name of the lesson? Laziness doesn't pay. What is the name of the lesson? Laziness doesn't pay. It means कि आपको कभी भी लेजी नहीं होना है। इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है कि हमें लेजी नहीं होना चाहिए, हमें हर काम जो है वो एक्टिवनेस से करना चाहिए। ये जो स्टोरी है ये एक किंग की स्टोरी है जो कि एक बहुत बड़े किंगडम पर रूल करता है और वो क्या चाहता है कि उसके राज्य में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग उसके राज्य में रहते हैं, उसके किंगडम में रहते हैं, उनमें से कोई भी लेजी नहीं होना चाहिए। अब उनको उनकी लेजीनेस को हटाने के लिए वो क्या प्लानिंग करता है, उस सब चीजों को हम इस स्टोरी में रीड करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद लेसन नंबर 5, लेजीनेस डजंट पे। सो ओपन पेज नंबर 37. I hope now you all have opened your lesson number 5, which is given on page number 37. Laziness doesn't pay. Warm yourself up. Laziness is a habit which we all should avoid. Being lazy is not a good thing to do. Laziness can spoil personal growth of any individual. Means जो लेजीनेस है, आलसी होना, एक ऐसी हैबिट है जो सभी को अवॉइड करनी चाहिए। ये किसी भी तरीके से किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती और किसी की पर्सनल ग्रोथ के लिए लेजीनेस एक श्राप की भांति काम करती है। In the story below, the king wanted to test if the people of his kingdom had overcome their laziness. He hatched a plan to acknowledge the people that if they overcome their laziness, they could become richer and more prosperous. इस स्टोरी के अंदर हम रीड करने वाले हैं कि किंग चाहता है कि उसके किंगडम के अंदर कोई भी इंसान लेजी ना रहे और है उसके राज्य में जो लोग रहते हैं वो लेजीनेस की हैबिट से कैसे उभर सकते हैं। और इसके लिए वो एक प्लान बनाता है ताकि वहां के लोग रिच बन सकें, धनी बन सकें। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ गुड किंग। ही रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम। ऑल हिज पीपल वर हैप्पी बट ही वॉज नॉट वेरी प्लीज्ड। एक समय की बात है, एक बहुत अच्छा किंग होता था जो कि एक बहुत लार्ज किंगडम पर रूल करता था। उसके सभी लोग खुश थे वहां पर रहने वाले, लेकिन खुद राजा खुश नहीं था। बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर वेरी लेजी। क्योंकि उसके किंगडम में जो लोग रहते थे वो कैसे थे? लेजी थे। मोस्ट ऑफ दैम डिड नथिंग टू मेक देयर कंट्री बेटर एंड मोर ब्यूटिफुल। उसके राज्य में रहने वाले जो लोग थे, उसके किंगडम में रहने वाले लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते थे जिसकी वजह से वहां की कंट्री और बेहतर बन सके और सुंदर बन सके। द किंग लुक्ड आफ्टर हिज पीपल वेरी वेल। He would often travel around the kingdom to see if they are happy. जो किंग था वो बहुत ही लोगों का ध्यान रखता था, अपने लोगों का ख्याल रखता था और राज्य में घूमा करता था कि सभी लोग खुश हैं या नहीं हैं। Wherever he went, he found the streets dirty. Rubbish lay on the roadside. The lakes and the rivers were also dirty. No one wanted to clean them. वो जब भी जहां घूमता उसे सिर्फ स्ट्रीट्स डर्टी मिलती, गलियां गंदी मिलती, रबिश मीन्स वेस्ट मटेरियल। रोड साइड पर वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ मिलता, लेक्स में, रिवर्स में सब जगह गंद ही गंद नजर आता और वहां पर कोई भी उन्हें साफ नहीं करना चाहता था। इफ ओनली माई पीपल लर्न्ड टू लिव प्रॉपरली, ही सेड टू हिमसेल्फ, आई वुड बी हैप्पी। राजा खुद से ही बोलता है, अपने आप से ही बात कहता है कि अगर मेरे ही लोग अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना सीख जाएं तो मैं बहुत खुश होऊंगा। डोंट दे नो दैट इट इज हेल्दी टू लिव इन क्लीन सराउंडिंग्स।
क्या मेरे लोगों को इतना भी नहीं पता कि साफ सुथरी सराउंडिंग्स में जीना एक बेहतर जिंदगी है, हेल्दी है उनके लिए? ही डिसाइडेड टू टीच दैम अ लेसन। और इतना सोचते हुए राजा डिसाइड करता है कि वो उन्हें एक सीख देगा, उन्हें एक लेसन टीच करेगा। ही थॉट ऑफ अ प्लान। वन नाइट ही डिडंट गो टू स्लीप। और इतना सोचकर वो एक योजना बनाता है, प्लान बनाता है, और एक रात वो सोता नहीं है। जस्ट आफ्टर मिडनाइट ही लेफ्ट द पैलेस एंड वेंट टू वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रीट्स इन द सिटी। और इतना सोचकर वो क्या करता है, आधी रात में अपने महल को छोड़कर जो सबसे ज्यादा बिजी रहती थी गलियां, वहां पर जाकर शहर में एक बिजी गली में चला जाता है। दिस इज द राइट प्लेस थॉट द किंग। एक बिजी गली में पहुंचकर राजा कहता है कि ये ठीक है जगह। द किंग गॉट अ पिट डग इन द मिडल ऑफ द रोड। He took some gold coins and placed them in the pit. Then he got a big stone rolled over to cover the pit. किंग को रोड के मिडल में एक पिट मिल जाता है, जहां पे वो क्या करता है, कुछ गोल्ड के कॉइन्स रख देता है और एक स्टोन से, भारी भरकम स्टोन से उसको कवर कर देता है। अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग द पीपल सो द स्टोन। हु हैज पुट अ स्टोन हियर? दे आस्क्ड वन अनदर। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, लोग वहां पर आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि ये स्टोन किसने रखा। Someone said, "Let us remove it." The other said, "Why do you want to remove it? You have not put it there, have you? Whoever has put the stone there will remove it." उनमें से ही एक इंसान कहता है कि चलो इसको हटा देते हैं, तभी दूसरा बोलता है, क्यों? तुमने थोड़ी रखा है यहां पर कि तुम रिमूव करोगे, जिसने रखा है वही हटाएगा। और इतना कहकर कोई भी उसे रिमूव नहीं करता स्टोन को। पीपल वॉक्ड पास्ट इट, दे ड्रॉव देयर कार्ट्स अराउंड इट, सम मेन वॉक्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गॉट्स, मैनी अदर्स ऑल्सो पास्ड बाय, बट नो वन स्टॉप्ड टू रोल द स्टोन अवे। लोग पूरा दिन वहां से आते जाते रहे, अपनी कैटल को भी ले गए, शीप को ले गए, गॉट्स को ले गए, बहुत से लोग इधर उधर पास हुए, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस स्टोन को वो रोल करके उधर से दूर कर दे। इन द इवनिंग द किंग अराइव्ड एट द स्पॉट। और इवनिंग में क्या होता है, किंग दोबारा से चेक करने आता है कि क्या उस स्टोन को किसी ने हटाया, और उसी स्पॉट पे पहुंच जाता है। He was sad to see the stone still there. और किंग ये देखकर बहुत ही उदास हो जाता है कि जो स्टोन उसने मिडनाइट में रखा था पिट के ऊपर, वो अभी भी वहीं पर था। He got down from his carriage and walked up to the stone. वो अपनी पालकी से या कन्वेंस के लिए जो भी उसने यूज किया हुआ होता है, वह उससे उतरता है और स्टोन के पास जाता है। The people bowed before him. जो पीपल हैं, वहां के जो लोग हैं आसपास, वहां पर राजा को देखकर उसके सामने सिर झुका के खड़े हो जाते हैं। He removed his long cloak and said, "Come on, help me push the stone away." लॉन्ग क्लॉक मीन्स एक लॉन्ग कोट जिसकी स्लीव्स नहीं होती। तो राजा ने अपना वो कोट उतारा और वहां के लोगों को बोलता है कि मेरी हेल्प करो इस स्टोन को यहां से हटाने में। When they rolled the stone away, जब स्टोन को रोल करके दूर किया जाता है, दे सॉ द गोल्ड कॉइन्स। वहां लोग देखते हैं कि वहां पर गोल्ड कॉइन्स होते हैं। दे वर सरप्राइज्ड, इट वॉज गोल्ड, रियल गोल्ड। और गोल्ड कॉइन्स को देखकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं। टेक द गोल्ड अवे, द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड्स, आई एम अशेम्ड ऑफ यू, ही सेड। Not one of you thought of removing the stone. Take the gold away. किंग अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि गोल्ड को यहां से ले जाओ। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि यहां से गुजरने वाले किसी भी इंसान ने स्टोन को यहां से रिमूव करने के बारे में नहीं सोचा। If you had the gold, would have been yours. अगर तुमने ऐसा सोचा होता या किया होता तो ये सारा गोल्ड तुम्हारा हो चुका होता।
What do you think will happen to a kingdom whose people are too lazy to work? तुम लोग क्या सोचते हो कि उस राज्य का, उस किंगडम का क्या होगा जहां पर लोग इतने लेजी हैं, इतने आलसी हैं? द पीपल हंग देयर हेड्स इन शेम. दे प्रॉमिस्ड द किंग दैट दे वुड नेवर बी लेजी अगेन. पीपल ये बातें सुनकर, सभी लोग ये बातें सुनकर राजा के सामने शर्मिंदा होकर अपने हेड्स को डाउन करके खड़े हो जाते हैं शर्म से. दे प्रॉमिस्ड द किंग, और किंग को प्रॉमिस करते हैं कि वो आगे से कभी भी लेजी नहीं रहेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ इट्स योर ड्यूटी टू नॉट बी लेजी and read the chapter 2 times. Thank you everyone.